नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुंबई के एक इलाके में जिसे चेंबूर कहा जाता है, ईस्ट में पड़ता है, उसके एक कॉलेज ने तकरीबन 1-2 महीना केबल की बात है, उसने हुक्म निकाला कि कोई भी शागिर्द, कोई भी तालिब इल्म एक बार कॉलेज में आ जाए तो ऐसी किस्म की कोई भी ड्रेस वो नहीं पहन सकता जिससे उसका मजहब दिखाई देता हो। यानी लड़कियों के लिए था ख़ास तौर पे कि अगर वो बुर्का पहन कर आती हैं तो एक मर्तबा कॉलेज में आ जाए तो बुर्का उतार कर फोल्ड करके रख दे एक तरफ, और बाद फिर जब वापस जाती है फिर भले पहन ले। मतलब कॉलेज के प्रीमाइसेस के अंदर, कॉलेज के कैंपस के अंदर वो बुर्का या हिजाब या नकाब ऐसे किस्म की कोई चीज़ नहीं पहन सकती। अब इस पर कई मुसलमान तंजीमों को एतराज़ हुआ और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, रिट पिटीशन फाइल कर दी, जिस पर दलाइल दिए जाते रहे। अब कल एक डिवीज़न बेंच बनाई गई थी 2 जजों की इस मसले को सुनने के लिए। उनके नाम हैं जस्टिस एएस चंदोरकर और जस्टिस राजेश पाटिल। इन 2 जजों ने दोनों अतराफ के दलाइल सुने और बाद में कल ये फैसला दिया कि एक तो नकाब पहनना या बुर्का पहनना इस्लाम में किसी भी तरह लाजमी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान लड़की हर वक्त, मतलब ये कि उसको नकाब पहनना ही है, इस किस्म की कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। और दूसरे कि इससे किसी भी किसी के फंडामेंटल राइट का जो है वायलेशन नहीं होता, और ये कॉलेज को हक पहुंचता है कि वो कॉलेज में अपना एडमिनिस्ट्रेशन बरकरार रखने के लिए, यूनिफॉर्मिटी, यकसानियत बरकरार रखने के लिए एक ड्रेस कोड मुतय्यन कर सकते हैं, यानी यूनिफॉर्म भी लाजमी करार दे सकते हैं। और ज़ाहिर है इस किस्म का कोई अगर हुक्म कॉलेज निकालता है तो उसके जो भी शागिर्द हैं, भले वो लड़के हों या लड़की हों, उनको उसका एहतराम करना पड़ेगा, उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। अच्छा, इस सिलसिले में जो सरकार का जो वकील था या कॉलेज का वकील था, यूं कह दीजिए, उसने कर्नाटका हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच, फुल बेंच का ये फैसला था, 1 साल कबल की बात है, उसका हवाला दिया। मैं उसका थोड़ा आपको पस मंज़र बता दूं। कर्नाटका में भी ऐसा ही 1-1.5 साल कबल हुआ था कि एक कॉलेज ने ऐसा हुक्म निकाला जिस पर कुछ मुसलमानों ने कर्नाटका हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी, जिसको कर्नाटका हाई कोर्ट की फुल बेंच ने सुना था और ये फैसला दिया था कि कॉलेज को हक पहुंचता है कि वो कोई भी यूनिफॉर्म का तयन करे शागिर्दों के लिए, और फिर उसके शागिर्द जो हों, भले मुसलमान हो हिंदू हों, सबको उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। और इस किस्म के हुक्म के से ये नतीजा नहीं लेना चाहिए कि मुसलमानों के किसी भी किस्म के जो बुनियादी हकूक़ है, फंडामेंटल राइट्स है, उनसे उन्हें महरूम किया जा रहा है। इस फैसले का हवाला दिया कॉलेज के वकील ने, और ये हवाला और ये दलील
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मानी। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक किस्म की एक चलन चल निकला है। बहुत पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, हमारे ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं था। कभी स्कूल में कॉलेज में लड़कियां बुर्का पहनकर नहीं आती थी। ये पाकिस्तान में भी जनरल ज़िया के बाद हुआ, और वो अब क्या कहे, ये जो एक किस्म की एफ्लिक्शन है, ये चलते चलते हिंदुस्तान में पहुंच गई है, और कुछ यहाँ पर ज़्यादा ही हो गई है। ईरान में तो दादागिरी करके सरकार का हुक्म निकाल के उनको उन पर अमल दरामद करवाते हैं। और जिसका वो आपको याद है, 1-1.5 साल के बिल महासा अमीनी ने पूरी तरह नकाब नहीं पहना था, तो पुलिस ने उसे इतना ज़ोदकोब किया, टॉर्चर किया कि वो बेचारी मर गई। 6 महीने तक उसके खिलाफ एहतजाज होते रहे, कई लड़कियों को मारा गया इस एहतजाज के रद्द अमल के तौर पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब इसके खिलाफ मैं आपको बताता हूँ, ये तो ईरान है जिसके राह पर पाकिस्तान भी चल रहा है, और भारत के मुसलमान भी चाहते हैं कि हम उसी राह पर गामजन हों। लेकिन अभी मैंने 2-3 रोज केवल भी प्रोग्राम किया था, बताया था, फिर से आपको बता रहा हूँ। ताजिकिस्तान आपने सुना होगा, यूएसएसआर सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, अभी आज़ाद मुल्क है जिसकी मोर देन 90% आबादी मुसलमान है। वहां पर अभी तकरीबन 8-10 दिन केवल हुक्म निकाला गया है कि लड़कियां, अभी उन्होंने सिर्फ कॉलेज नहीं, टोटली मुल्क में बैन कर दिया है नकाब, हिजाब या बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है। ये मुसलमान मुल्क का काम है। इसी तरह किर्गिस्तान में भी है, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान कुछ मोर मुस्लिम देन अदर मुस्लिम दे आर, इसीलिए वो इस किस्म के हकों का हवाला देते रहते हैं। हकीकत में तो लड़कियों को खुद समझना चाहिए कि ये उनके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मर्द लोग उन्हें अपना गुलाम बना के रखने के लिए, आप खुद सोचिए, अफगानिस्तान में जो वो शटल कॉक वाला जो बुर्का पहनते हैं, कोई भी खातून किस तरह ऐसा बुर्का पहनकर चल सकती है? लेकिन क्या करें, उनका हुक्म है। अब अफगानिस्तान में तो तालिबान की सरकार है, भारत में तो जमहूरियत है, और भारत में क्यों खवातीन को इस किस्म के जो है रज्जत पसंदाना अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए मजबूर किया जाए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए भारत में अदालतें हैं जो उनके हकूक की हिफाजत करती हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।